नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 10वें दशक के 8वें समास में खुद को अनुभव लेने के बारे में बताया गया है। प्रचित का अर्थ है प्रचीति। केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, खुद का अनुभव और खुद परखने के जैसा कुछ नहीं है। गृहस्थी में भी और परमार्थ में भी पूरी पूछताछ आवश्यक है। कहना, सुनना, कल्पना करना या अनुमान करना काफ़ी नहीं है। परंपरागत रूढ़ियों को, नए नए पाए गए ज्ञान को और इन सब को अनुभव से देखना महत्वपूर्ण होता है। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 10 समास 8 प्रचित निरूपण। अनुभव जो खुद ले सकता वही बुद्धिमान होता है, अनुभव जो ना लेता है वो हीन और मूर्ख होता है। रत्न आदि खरीदते समय परख के लेने पड़ते हैं, बिना परखे खरीदें तो नुकसान हमें हो सकता है। निरूपण यदि शब्द है केवल, अनुभव ना उसमें कोई है, उसे सुनकर कोई लाभ नहीं तो वहाँ न जाना अच्छा है। घोड़ों को घुमा के परखते हैं, शस्त्रों को चला के परखते हैं, परखने पर अच्छा निकले तभी उन्हें खरीदते हैं। बीज से पैदा उगता हो तो उसे खरीदना अच्छा है, निरूपण से प्रचीति आती हो तो उसको सुनना अच्छा है। दवा से रोग ठीक हो जाता ऐसा अनुभव आता है, दवा का सेवन करते रहना तब ही अच्छा होता है। अनुभव बिन दवा को पीना सेहत बिगड़ा सकता है, केवल अनुमान पे निर्भर करना निश्चित ही मूर्खता होती है। अनुभव बिन कोई कभी सोना खरीदने जाएगा, देखते देखते ठग कर उसको कोई 9-2-11 होएगा। पूरी पूछताछ बिना कोई काम करने लग जाएगा, काम तो पूरा ना होगा और जान की भी पा जाएगा। इसीलिए केवल अनुमान से कुछ ना करना अच्छा है, उपाय करते करते कोई अपाय भी होना संभव है। पानी में डूबती भैंस को देख कोई उसे खरीद लेगा, सत्य जान बाद में उसको पछताना पड़ जाएगा। किसी के भरोसे घर खरीदा ऐसा तो सुना न होगा, ठग तो ठगते जाएंगे हमको ही सजग रहना होगा। पूछताछ बिन अन्न खरीदना जान भी ले सकता है, विश्वास बुरे व्यक्ति पर करना यही मूर्खता होती है। चोरों की संगति में रह खुद की हानि कर लेते हैं, पूछताछ और सोच विचार से कपटी पहचाने जाते हैं। तांबे का सोना बनाते हैं, घर में ही सिक्के बनाते हैं, ऐसे कपटी लोगों से बचकर रहना पड़ता है। दीवाला निकल जाने पर भी कोई ठाट बाट से रहता है, वो तो दिखावा होता है, कभी भंडा फोड़ हो सकता है। अनुभव के बिन ज्ञान हमें संतोष नहीं दे सकता है, बिना अनुभव के ज्ञान से अनुभव अनहित ही हो सकता है। मंत्र तंत्र की बात बता अज्ञानी फंसाए जाते हैं, जैसे किसी को ढक बाद में जान से मारा जाता है। वैद को अनुभव ना हो तो बच्चा जान खो देता है, ऐसी अवस्था में बतलाओ कोई भी क्या कर सकता है। ज्ञान पे गर्व हो जाता है पर अज्ञानी रह जाता है,
वो हानि खुद की करता है और आत्मघात कर लेता है। पाप खत्म हो गया और फिर पुनर्जन्म टल गया। ऐसा विश्वास हो तो समझो आत्मज्ञान हो गया। परमेश्वर को पहचाना और खुद को भी पहचान लिया। संपूर्ण शरण में गया तो समझो आत्मज्ञान हो गया। ये विश्व बनाया किसने जाना, किस चीज से बनाया ये जाना। इसके कर्ता को पहचाना समझो आत्मज्ञान हो गया। संशय कोई रह गया तो समझो परमार्थ फिजूल हो गया। अनुभव न आए तो समझो संदेह में डूब गया। ये परमार्थ नहीं कहे कोई वो व्यक्ति अधम होता है। परमार्थ झूठा माने कोई वो अधमाधम हो जाता है। अज्ञान जब तक तब तक परमात्मा समझ में ना आता है। हे राम कम से कम तू मुझको क्या कहना है जानता है। उपासना मेरी ऐसी कि मैं केवल आत्मज्ञान बताऊं। दोष ईश्वर का होगा अगर मैं कुछ भी झूठा बतलाऊं। इसीलिए सच ही कहता हूँ कर्ता कौन पहचानो तुम। माया कहाँ से कैसे आई ये भी सब पहचानो तुम। पहले भी एक बार कहा और फिर से दोहराना है। अब तक सबने सुना है पर अब साधक वृत्ति से सुनना है। बात सूक्ष्म कठिन है वो जल्दी समझ न आती है। इसीलिए फिर एक बार वही बात दोहरानी है। अनुभव से देखो तो रूढ़ी परंपरा मिथ्या होते हैं। इसीलिए परमार्थ की बातें बार बार करनी पड़ती हैं। परंपरागत बातों से अनुभव कुछ ना मिलता है। अनुभव की बातें करने पर परंपरा मिथ्या बनती है। दोनों ही बातें मुश्किल है पुनरुक्ति करनी पड़ती है। कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से भी पहेली सुलझानी पड़ती है। परंपरा और आत्म प्रचीति दोनों का समन्वय कर देंगे। विचार बहुत करना इस पर अब हम जो आपसे कह देंगे।